भी डीसीआर के युग के सिपाही है। आप लोग आए, शाखा की ओर से आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोग आने वाले दिसंबर को 4-5 रनिंग कर्मचारियों के लिए 6 है, झंडा छाप पर मुहर लगा के भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और हमारे साथ हाथ उठाकर झंडा छाप पर मुहर लगाने के लिए संकल्पित हो। जिंदाबाद, झंडा छाप जिंदाबाद, अरे युवा शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अरे युवा शक्ति जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। ला ला लहराएगा, ला ला लहराएगा। क्या कहेंगे सर, आप आज प्रचार में आए हैं? जो चुनाव का चल रहा है, रेलवे का मान्यता प्राप्त सारे मंडलों में, सारे जगहों पर जाने का मौका मिला। हम लोगों ने महसूस किया कि कर्मचारियों में एक उत्साह है और वह उत्साह इस बार फिर सिंगल यूनियन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय होकर इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन जीतेगा। और जिस संकल्प के साथ हम जीतेंगे, उसी संकल्प के साथ हम रेल मजदूरों का सेवा भी करेंगे और उनकी समस्याओं को भी उजागर कराने का काम करूंगा। और जो पेंशन में कटौती है, जो 10% का है, उसको निश्चित रूप से वापस दिलाने का काम करूंगा। इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी, मैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 22 तारीख को साथी शिवपाल मिश्रा जी मुगलसराय में थे, उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया कि जल्द से जल्द वो 10% वाला मामला हल कर लिया जाएगा। रेल कर्मचारियों ने विश्वास किया हम पर कि यह 100 वर्ष का यूनियन है, 100 वर्ष से लगातार रेल मजदूरों के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, लगा रहता है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और दूसरे किसी भी संगठन का कोई इतिहास भूल नहीं है। अगर रेल के अंदर में कोई संघर्ष का इतिहास है, अगर बातचीत से मामला नहीं बना मजदूरों के पक्ष में, तो हमने हड़ताल का भी रास्ता अख्तियार करने का काम किया और तमाम हड़तालियों को भी वापस लाने का काम किया। आज हमारे बीच में दूसरे संगठन का आदमी संघर्ष का तो नाम तक नहीं जानते। कोई आदमी आज तक मुअत्तल भी नहीं होगा, आज तक कोई सस्पेंड भी नहीं होगा, लेकिन हमारे लोग लाखों की संख्या में नौकरियां गई, जेल गए, लोग मारे गए, लेकिन झंडा को बुलंद करते रहे और 9 लाख कर्मचारी इस यूनियन से जुड़े हुए। मुझे विश्वास है कि पूरे इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का झंडा बुलंद होगा और बड़ी संख्या में लोग इस यूनियन के प्रति आस्था रखेंगे। सारे यूनियनों को सारे जगहों पर मेरे यूनियन, इसी रेलवे कर्मचारी यूनियन भी दानापुर में हमारे साथी संजय मंडल हैं, वीरेंद्र जी हैं, रहमान जी हैं, हमारे बीच में संजीत है, रंजीत जी है और रमेश जी, हमारे महिला संगठन सबसे सशक्त है। सारी महिलाओं की आस्था इस यूनियन से जुड़ी है। मुझे लगता है कि 6500 महिलाएं इसी रेलवे कर्मचारी यूनियन से जुड़ी हुई है और महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रेलवे कर्मचारी। विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे जो आपके कंपटीशन विपक्ष के लोगों को मैं चाहूँगा कि आप चुनाव में हारने के बाद भी आप 10 वर्ष गायब हैं। आपको रेल मजदूरों के बीच में रहना चाहिए, उनकी आवाज़ बननी चाहिए। आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन करके हमारे साथ, चाहे आप अकेले भी लड़ सकते हैं जुर्म के खिलाफ। आज वैकेंसी भरने के लिए एनपीएस के सवाल पर भी उनका कोई आंदोलन नहीं, वो कभी नजर नहीं आया यह एनपीएस समाप्त हो गया। और जब एनपीएस समाप्त हो गया, यूपीएस आया, उसमें कैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब आप कोई घर में फंक्शन कीजिए और लोग आएंगे, उसमें कहेंगे आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कुछ करना है तो शुरू से करो भाई, शुरू से करो। आप मीडिया कर्मियों का भी हमारी आवाज़ में आप लोगों ने भी बुलंद करने का काम किया, मेरी आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने का काम किया, आपको भी बहुत धन्यवाद। पिछले कई महीने से लगातार संघर्षरत हैं आप लोग इस चुनाव को लेकर और कई सारे कैंपेनिंग किए हैं, कर्मचारियों के बीच आए हैं और अपनी बातों को कहने का काम किए हैं। तो क्या लगता है चुनाव में कितनी प्रतिशत जीत दर्ज हो पाएगी?
हम लोग, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रसाद यादव, हम लोग जो रेलवे में रेफरेंडम का चुनाव हो रहा है, AIR के चुनाव लड़ रहे हैं और जो हम लोग 2-3 महीना से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग एकल यूनियन के रूप में हम लोग फिर से तीसरी बार आने का काम करेंगे। चूँकि हम लोगों ने लोगों के बीच, कर्मचारी के बीच हमेशा जाने का काम किया, उसके समस्या का निदान करने का काम किया और जो भी समस्याएं आई उसको हम लोग लोगों का निदान किया और लोगों के बीच में हम लोग हर दुख सुख में साथ देने का काम किया, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई कर्मचारी स्पाइक केस में रिमूव हो गया हो या कोई सस्पेंड हो गया हो या कोई समस्या गंभीर हो, उस समस्या को हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको निदान करने का काम किया। हम लोगों को आज जो कर्मचारी है हम लोगों को जो प्यार दिया है, आज का जो चुनावी सभा था उससे आपको देख करके जान गए होंगे कि भाई CRKU का क्या जन समर्थन है। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं और आशा है कि हम लोग 60% से भी ऊपर मत लाने का काम करेंगे और सिंगल CRKU से आने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। और आपके इस डिवीज़न में बहुत सारी महिलाएं भी हैं इस जोन में, तो क्या कहेंगी, कितना आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, हमारा CRKU एक बहुत बड़ा ब्रांच है और इसका 100 साल पूरा हो चुका है और जहाँ पे सच्चाई रहती है, कम से कम महिलाएं तो उसी को साथ देती है जहाँ पे उसका मान हो, जहाँ सम्मान हो। हमारा CRKU में हर महिला जुड़ना चाहती है और जुड़ी भी है। हमारे दानापुर डिवीजन में 960 महिला, जिसमें करीब करीब हमारी 800 से ऊपर महिला हम लोग झंडा छापने CRKU के साथ है और बहुत ही बड़ी ताकत है और इसमें हम लोग को कोई बदला नहीं सकता है। हमारी जीत एकदम निश्चित है। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। माया कुमारी। क्या कहेंगे सर, पूरे भीड़ को आपने पूरा एनर्जी देने का काम किया, हमने ये देखे पूरे आपके इस कार्यक्रम के दौरान। एनर्जी जो है ये आता है अंदर से और ये अपने संगठन के लिए जो हमारा लाल झंडा है उसके लिए एनर्जी आता है। आप कर्मचारी का भीड़ देखकर समझ रहे होंगे ये उन लोगों से हमको आता है और हमसे उनको जाता है। मैं आने वाले चुनाव में जो हमारा तिथि तय है 4 और 5 और 6 तारीख, ठीक है, उसमें इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारियों यूनियन के प्रति जो लोगों का संघर्ष दिखाई दे रहा है साथ और क्या रिजल्ट होने वाला है, मैं इसकी भविष्यवाणी कर देता हूं कि 12 तारीख को जो हम लोगों का रिजल्ट होगा उसमें लाल लाल लहराएगा और इनकलाब आएगा। तीसरी बार एकल यूनियन के रूप में इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन अपना झंडा गाड़ने का काम करने का काम करेगा। धन्यवाद। कितने प्रतिशत से जीतने की उम्मीद है सर? प्रतिशत का तो हमारा 33% मान्यता है। हम लोगों पिछले बार लगता है 45% जीते थे, लेकिन इस बार हम लोगों के प्रति कर्मचारियों में और देखा जा रहा है सपोर्ट ज़्यादातर बढ़ोतरी हुई है। तो समझते हैं कि हम 50 से ऊपर ही रहेंगे, 50%। ऐसा आशंका है? हाँ, ऐसा आशंका नहीं, ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं अपने संगठन के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। परिचय दे दीजिए। संजय कुमार मंडल, केंद्रीय उपाध्यक्ष, हाजीपुर।